गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हैंडल पोर्टेबल एक्सरे माइनेक्स की मैकिंग की एक जर्नी, कि कैसे माइनेक्स का कॉन्सेप्ट हमारे विचारों में आया और किस प्रकार हमने इसको डेवलप किया और फाइनली इसके साथ में हमने इंडियन मार्केट में जो डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम है, स्पेशली हैंडल पोर्टेबल सेगमेंट में हमने काम किया। माइनेक्स खाली एक एक्सरे मशीन नहीं है, यह वो सपना था जो कि हमने 2022 में देखा था, जिस पर हम सोचते थे कि हैंडल पोर्टेबल एक्सरे हो जो ऐसा हो जो कि आईसीयू में काम आ सके, कैंप में काम आए, बेड साइड में काम आए, चिल्ड्रंस के लिए काम आए, होम एक्सरे में काम आए, जहाँ पर क्रिटिकल केयर्स में हमें ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट्स को मूव ना कर सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने माइनेक्स की डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। सिमिलरली हमारे 3-4 वेरिएंट है जिस पे हम काम करते गए। फर्स्ट थिंग था हमारा माइंड टू आयन, जो कि हमने डेवलप किया। सिंस उसमें टाइम की एक लिमिटेशंस थी, तो हमने कोशिश किया कि टाइम को इंक्रीज़ किया जाए सो दैट डोज रेट बढ़ाई जाए, डोजेस बढ़ाए जाए और इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो। और उसके बाद में हमने मीनेक्स बनाया, फिर मीनेक्स प्रो बनाया। वो कंटिन्यूसली अपग्रेडेशंस का और डेवलपमेंट का फर्दर काम रहा है। हम बात कर सकते हैं कि इस जर्नी में हमारे साथ कौन कौन थे। हमने जब से स्टार्ट किया तब हमारी टीम में, एक R&D टीम में मिस्टर भगत हैं, मिस्टर बिपिन चौधरी हैं, मिस्टर जितेंद्र शर्मा हैं, देन अदर टीम मेंबर्स जो कि कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहे हैं और इस जर्नी में हमारे साथ रहे हैं। आप आके देख सकते हैं। मीट माई ब्रदर मिस्टर सम्यक जैन, ही इज़ बिहाइंड द कंप्लीट विज़न। सारा आइडिया कैसे काम करना है, क्या मार्केट की डिमांड है, क्या हमें चाहिए, यह सब इन्हीं के विचार थे। अब हम मिलेंगे हमारे जो डिज़ाइन में काम करने वाले रहे हैं मिस्टर भगत, आप उनसे मिल देखिए। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने काफ़ी काम किया शुरू से डिज़ाइनिंग में, हाई वोल्टेज ट्रांसपोर्ट टैंक डिज़ाइन से लेके उसको डेवलपमेंट में करके स्पेशली टेस्टिंग पार्ट में इनका काफ़ी अभूतपूर्व योगदान रहा है। और बाकी हमारी टीम है अलग, जो हम बात करते रहेंगे। प्लीज़ चले आगे। अब हम उस शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, डिज़ाइन किया, राइट फ्रॉम द वाइंडिंग ऑफ द coil, especially for the high voltage transformer and completely motherboard program. So here we have Mr. Bipin Chaudhary, who has been constantly since beginning. इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया, राइट फ्रॉम द डिज़ाइन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, टेस्टिंग पार्ट से लेके, और स्पेशली आफ्टर वी रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस इन्होंने पॉजिटिवली लेते हुए उनको इनकॉर्पोरेट किया। सो हमारी जर्नी माइंड टू आयन से लेके माइनेक्स और मीनेक्स प्रो तक में कंटिन्यूसली ही हैज़ बीन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बताएंगे काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने बनाई हुई है। कुड यू प्लीज जस्ट शो अस सम लिटिल बिट। जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा R&D लैब है जहाँ पर हम काम करते हैं। यहाँ टेस्टिंग होती हैं डिफरेंट पार्ट्स की, स्पेशली सेटिंग द कॉलिमिशंस, द SID, all these things, it is first tested here. Once it goes well, then it goes for the final prototype testing and final productions. अब हम बात कर सकते हैं मिस्टर बिपिन जैसे बताएंगे हमको। प्लीज़ कुछ अगर आपके पास में कुछ सैम्पल्स हो सब दिखा सकते हैं हमें। ये अभी जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे पास में, जिनको इस हिसाब से असेंबल किया है एक्रिलिक के अंदर, और इसके बाद में होती है इसकी टेस्टिंग। इसमें शामिल होता है ट्यूब का टारगेट एंगल सेट करना और ट्रांसफार्मर की क्वालिटी सेट करना। अभी हम बाहर चलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। ये आप बता सकते हैं ये क्या पार्ट है? ये गैस का टैंक है, इसका आउटर केसिंग कवर करने। ओके, इसमें ब्रास से क्यों लिया जाता है? ब्रास इसलिए ताकि ग्राउंडिंग प्रॉपर हो सके। ओके, आउटर लेयर में पूरे नहीं पहुँच। ओके।
थैंक यू सो मच। यस, यह आपने फिनिश गुड्स है। ये फिनिश गुड्स हैं, ये टेस्टेड पीस हैं, तो यहाँ पे रेपिटेशन वो रखें। ओके टेस्टिंग में पास हो रहा है ओके और ये बिफोर असेंबलिंग टेस्टिंग हो रहा है हमारा टैंक। ओके, चलिए प्लीज़ आगे। अभी हम खड़े हुए हैं हमारे वाइंडिंग सेक्शंस के ऊपर, जहाँ पर हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर वाइंड करते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉइल का वाइंडिंग सेक्शन है। इस टाइप की हमारे पास में डिफरेंट वाइंडिंग मशीन्स हैं जो कि वाइंडिंग करती है। अभी आप मेरे हम जब इसको वाइंडिंग कर लेते हैं ट्रांसफार्मर्स को, सब कुछ हमारा रेडी हो गया, तो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट एक जो इसमें है वो है इसका ट्रांसफार्मर का प्रॉपरली वैक्यूमाइज करना। और वैक्यूमाइज करने के साथ में उसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको फिल करके फिर उसमें बिल्कुल उसको एयर फ्री और मॉइस्चर फ्री करना। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको वैक्यूम करके देन उसमें ऑयल फिल करके लीकेज टेस्ट करना। तो अभी राइट फ्रॉम हियर आप देख सकते हैं पूरा ये ऑयल फिलिंग्स, वैक्यूमिंग कंप्लीट सिस्टम्स हैं, जहाँ पर हमारे लीकेज टेस्टिंग्स होते हैं। फर्स्ट इधर आप देख सकते हैं ये हमारे लीकेज टेस्टिंग के लिए हैं, जहाँ पर वैक्यूम नेगेटिव प्रेशर्स में हम टैंक को रखते हैं। जब हम देखते हैं इसमें कि लीकेज ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ, अगर प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ इट मीन्स टैंक परफेक्ट है। फिर उसके बाद वैक्यूम होते हैं, देन ऑयल फिलिंग इज डन। दीज आर कम्प्लीटली एसेस मेड विद द 304 टू मेंटेन द क्वालिटी। थैंक यू। हमारे सामने हैं, मैं आपको मिलाना चाहूँगा, प्लीज़ आओ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं असेंबलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड है असेंबलिंग का, फिटिंग का। तो ये हैं हमारे इंजीनियर मिस्टर आकाश जो कि असेंबल करते हैं फर्स्ट राउंड। यह करने के बाद में फिर ये आगे जाते हैं इस प्रकार। देन फाइनल वी हैव हियर फॉर द QC और QC इंजीनियर मिस्टर जितेंद्र कुमार जो कि QC के इंचार्ज हैं। जितनी भी एक्सरे मशीन्स हैं उनके फाइनल जब कम्प्लीटली असेंबल होते हुए जब आता है तो ये टेस्ट करके वेरीफाई करके वैलिडेट करते हैं कि उसका बैटरी वोल्टेज सही है कि नहीं है, शील्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है, बीम एनर्जी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, डोजेस कितनी आ रही है, वो सारा वेरिफिकेशन वैलिडेशंस आप ही करते हैं। और सिंस बिगिनिंग ये इसको संभालते रहे हैं। थैंक यू सर।